नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले के ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। धमतरी में महानगरों की तर्ज पर हेयर जेब स्टोर का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रखर समाचार के प्रधान संपादक दीपक लखोटिया थे। विशेष अतिथि के रूप में नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश राठी थे। इसके अलावा हेयर जेब के एमडी, डायरेक्टर ऑफ सेल्स एवं अन्य स्टाफ भी मौजूद थे। बताया गया कि छत्तीसगढ़ में अब इनके 9 रिटेल स्टोर हो गए हैं, जहां पर उच्च क्वालिटी की एआई टेक्नोलॉजी युक्त हियरिंग एड्स उपलब्ध रहेंगे। इस केंद्र में बहरेपन के इलाज के साथ साथ स्पीच थेरेपी की भी सुविधा रहेगी। इसके लिए लोगों को रायपुर एवं अन्य बड़े शहर में जाना पड़ता था। बताया गया कि आइडियोलॉजी में स्पीच थेरेपी महत्वपूर्ण होता है। बच्चों में जन्म से गूंगापन, बहरापन होता है, उसमें आगे कितनी संभावनाएं होती है, इसमें जांच में पता चल जाएगा कि उनको नाक में, कान में, गला में किस प्रकार की दिक्कत है। छत्तीसगढ़ में इसके 9 जगह स्टोर्स हैं। इंटरनेशनल क्वालिटी की सुविधा यहाँ पर लोगों को प्राप्त होगी। शोर शराबा में भी अच्छी तरह से सुनाई दे, यह लोगों को ध्यान में रखा जाता है। 20 से 26 जनवरी तक निःशुल्क बहरापन जांच शिविर का आयोजन भी रिटेल स्टोर्स में किया गया है। इधर देखिए, राठी सर के फेवरेट हो गए सूरज। अभी सूरज वेट यहाँ देखेंगे, खिलौना देखे या क्या कर रहा है वो, कैच कर रहा है कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंसर्न है, जब का सब गाड़ी में रखते हैं उनके सामने उनको बैठ के एक्चुअली एक्सप्लेन किया जाता है कि उनका लॉस क्या है, कैसे है, कौन सा आइडियल हियरिंग एड उनको जरूरी होगा। इसमें सॉफ्टवेयर में सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ताकि उस क्लाइंट को एग्जैक्ट राइट यहीं पे कान के पर्दे के अंदर का भी कुछ क्या इशूज़ है तो वो चेक करने के लिए जो जरूरी होता है। सर प्लीज बैठ। हाँ सर आप हाँ ये वाला बहुत लेटेस्ट क्यूब है भैया। कैसा लगा? और इसका ईयर तो देखो, कितने बिग बिग ईयर हैं। बोलो ये कौन सा एनिमल है, तुमको पता है क्या? नहीं पता। अच्छा ये कौन सा एनिमल है जिसकी ईयर मुझे बताओ। और आसपास कांकेर जिला कह लें, बालोद जिला कह लें, भानु प्रतापपुर और इधर के लोगों को इसका लाभ इसलिए भी मिलेगा कि राजधानी के चकाचौंध में, आपाधापी में आप जाते हैं एक टेस्ट के लिए, पूरा दिन बीत जाता है और ये सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं थी। मेरा अपना आकलन है कि हमारे यहाँ 4 ENT चिकित्सक हैं और डॉक्टर सतीश राठी भी प्रत्येक सप्ताह वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, तो 200 के आसपास प्रतिदिन का OPD है और इतने मरीज यहाँ पर हैं और बहुत आवश्यक था ये उपलब्ध होना यहाँ, जो डॉक्टर राकेश पांडे जी और उनकी टीम ने यहाँ उपलब्ध करवाया। तो मैं धमतरी वासियों की ओर से उनको धन्यवाद भी दूंगा कि धमतरी को ये सुविधा उन्होंने उपलब्ध करवाई और इसका लाभ धमतरी वालों को मिलेगा। इस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी लोगों को। ये एक तरह से ENT डिपार्टमेंट में एक ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जिसमें सुनने की क्षमता कैसी है आपकी, ये जांच की जाती है। और दूसरा स्पीच थेरेपी रहता है जो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आजकल जैसे बच्चों में हम देखते हैं कि जन्म से बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, तो बहुत देर हो जाती है। और आजकल इस तरह के टेस्ट हो गए कि शुरू के 7 दिनों में हम OAE बोलते हैं, हम उसको ऑकस्टिक इमिशन थेरेपी रहता है, तो उसमें भी मालूम पड़ जाता है कि इस बच्चे में आगे जाके दिक्कत तो नहीं होगी। और दूसरा रहता है कि किस पर्दे में छेद है या पर्दे की हड्डी खराब है या हड्डी में पस भर गया है, तो किस कारण से उसको सुनने में कमी है या उसकी नस सूख गई है, बहुत सारे कारण रहते हैं। तो यहाँ पे ये सुविधा रहेगी ऑडियोमेट्री के, इम्पीडेंस के और बहरा के थ्रू।
आपकी कौन से तरह की बीमारी है, कितना परसेंटेज तक सुनने में कम है और किस कारण से, तो वो सब जल्द से जल्द आधुनिक पद्धति से पता पड़ जाएगा। एक डॉक्टर राकेश पांडे हैं और मैडम रुचिरा हैं जो इस चीज़ में मास्टर हैं, स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी में और ऑडियोलॉजी में, और उनका बहुत अच्छा सेंटर है। पिछले 25 सालों से रायपुर में सेंटर रहा है। अभी इन्होंने बहुत सारे छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में, जगदलपुर में, भिलाई में, रायपुर में भी 3 सेंटर है, बिलासपुर में है, राजनांदगांव में है। इस तरह की सुविधा जो इंटीरियर तक नहीं मिल पाती थी, वह एक ग्लोबलाइज जैसा बोलना चाहिए कि ये सब सेंटर आपस में जुड़े भी हैं इंटरनली। एक एक सेंटर की खबर सब रहती है और कौन से टेस्ट में कहाँ पे दिक्कत आ रही है या क्या करना है, इसकी सब जानकारी इस सेंटर में रहेगी। बच्चों के बारे में इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध रहेंगे बच्चों के बारे में किसी को 70 साल के बाद भी, तो उसमें बाकी संरचना सब ठीक रहती है अपने कान की, पर जो सुनने की नस है वो सूख जाती, जो हम जनरल भाषा में कहते हैं, या वो वर्क करना कम कर देती है। तो उन्हें दूसरों की अपेक्षा बहुत जोर से बोलना पड़ता है। घर में वो टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज रखते हैं या कुछ बोला तो वो कुछ सुनते हैं, कई बार लिप रीडिंग के थ्रू। तो यहाँ जो टेस्ट हो जाता है ऑडियोमेट्री टेस्ट, तो उसमें मालूम पड़ जाता है इन्हें किस तरह का श्रवण यंत्र लगाया जाएगा, तो ये बहुत अच्छा सुन लेंगे। और पहले के लोग तो क्या थे कि वो वायर वाला मैं लगाना पसंद नहीं करता हूँ। अब आजकल बहुत छोटे और चिप इतनी अच्छी आ गई कि सब लोग मोबाइल से बहुत अभ्यस्त हैं, तो आपका हियरिंग एड भी इतना अच्छा आने लग गया है कि आप उसको संचालन उसका करना रहा तो आप मोबाइल के थ्रू उसका वॉल्यूम बढ़ा लें, बंद कर दें, जो सुनना है सुने। तो बहुत जल्दी बड़े लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है वो। साउंड पॉल्यूशन कितना घातक है आज के बहरेपन के लिए? एक बहुत बड़ा चीज है, घातक है, क्योंकि आजकल सब लोग क्या करते हैं, ईयरफोन या हेडफोन लगा के ही सुनते हैं। और बच्चों में मुश्किल ये है कि यंग जनरेशन में और छोटे बच्चों में भी, जो मदर फादर ही बोलते हैं, ये दिन भर खाली सुनते रहता है और आपको मेरे को उसकी साउंड नहीं मालूम पड़ती। कई बार तो ऐसा रहता है, मतलब हिस्ट्री में मिलता है हम लोगों को, कि वो रात में लगा के ही सो गया है, नींद आ गई, उसके बाद उसे मालूम ही नहीं कितनी देर तक बज रहा है। दूसरा, ये जो आजकल डीजे का जो वॉल्यूम है, किसी भी उत्सव में या जहाँ पे भी उत्सव रहा, चाहे वह धार्मिक आयोजन हो चाहे फंक्शन का हो, शादी ब्याह में भी, इवन आप 1-1.5 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट किसी स्पीकर के बाजू में बैठ जाए तो थोड़ी देर के बाद आपका सुनना बंद हो जाता है एकदम से, मालूम पड़ा 1-2 दिन तक अच्छा नहीं लगता। और अभी तो गणेश विसर्जन के समय जो हमने देखा, दुर्गा विसर्जन के समय देखा, और बहुत सारे आयोजन में, शादी ब्याह में भी देखते कि दूसरे दिन से इसको सुनाई नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है। 80 डेसिबल, 90 डेसिबल, 100 डेसिबल से ज्यादा की साउंड आपको लगातार आती रही, या कई बार किसी को बहुत जल्दी इफेक्ट भी कर देती कम समय में, तो सुनना एकदम से हमेशा के लिए भी खत्म हो जाता है। खान पान में जो। नमस्कार, मैं अमित शेकटकर, डायरेक्टर सेल्स ईयर्सएप। सबसे पहले जैसे इन्होंने अभी बताया कि ईयर्सएप आज दमतरी में है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ के लोगों को ये होगा कि जो क्वालिटी सर्विस ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश में जो मिल रही है, वही स्टैंडर्ड से दमतरी वासियों को मिलेगी। ईयर्सएप के आज 150 स्टोर ऑल ओवर इंडिया में, सारे इंडिया में है, 12 स्टेट्स में है। सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हर स्टोर में होगा, वही धमतरी, वही पूरे छत्तीसगढ़ में मेंटेन होगा। ईयर्सएप एक ऐसा रिटेल चेन है जहां फिलिप्स हियरिंग एड्स जो है यहाँ मिलते हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ताकि उस क्लाइंट को अच्छी तरह से सुनाई दे। उनकी जो शोर शराबे में उनको कई बार तकलीफ होती है मशीन पहनने के बाद, वो तकलीफ ना आए। आज के डेट में इंडिया में, हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि अवेयरनेस। तो ईयर्सएप इस अवेयरनेस पे भी काम करता है, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये 3 चीज़ों पे ईयर्सएप काम करता है, ताकि हम हर उन लोगों तक पहुँचे जिनको सुनने में तकलीफ हो, और उनका सही इलाज और सही तरह से उनको जांच होके उनको सही हियरिंग एड मिले। ये ईयर्सएप का एक मेजर टारगेट है। एंड इसी के चलते पूरे छत्तीसगढ़ में आज हमारे 10 स्टोर ईयर्सएप के हैं राकेश पांडे जी के साथ। एंड हम कोशिश करेंगे कि जितना हम अवेयरनेस और छत्तीसगढ़ और पूरे देश में फैला सके, वो फैलाएंगे। इसमें मरीज जो है काफी कभी आर्थिक रूप से हाँ जी, ये ऐसा होता है कि ये पहले जाना जाता है कि उनकी लाइफस्टाइल, वो किस प्रकार से उनकी ज़िंदगी जीते हैं, घर पे रहते हैं या बहुत एक्टिव है, और फिर उनका बजट देखा जाता है। उस हिसाब से उनको ईयर्सएप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में है, उस हिसाब से वो उनको हियरिंग एड सजेस्ट करता है, जो उस
मरीज के लिए सबसे बेहतर काम करे। जैसे अगर कोई ज़्यादा अफोर्ड तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।